नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आरएल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर आरएल लोड अभी तो पढ़ा ही था हमने सर, अब यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड का क्या लॉजिक है। तो जिन बच्चों ने अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड का वीडियो देखा होगा, स्वाभाविक है वो फ्री व्हीलिंग डायोड का इंपोर्टेंस समझते होंगे। प्लस ऑलरेडी मैं आपको फ्री व्हीलिंग डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के दे चुका हूं। आई एक्सपेक्ट कि आप उसको देख के इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड का रोल क्या है। तो जिन बच्चों ने भी फ्री व्हीलिंग डायोड का यहाँ एप्लीकेशन समझा, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों, जब हम फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं तो स्वाभाविक है हमारी डिवाइस के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो इस सर्किट को हम सबसे पहले देखते हैं। ये एक सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड है और यहाँ हमने फ्री व्हीलिंग डायोड ऐड किया हुआ है। तो बच्चों, आरएल लोड के अंदर एक लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशन थी कि जब हम आउटपुट वोल्टेज देखे थे आरएल लोड का, आपको याद होगा, तो यहाँ वेवफॉर्म में बीटा एंगल तक कंडक्शन हुआ था जिसकी वजह से नेगेटिव स्पाइक आया था। आप सब जानते हैं जब मैं डिवाइस को ऑफ कर दिया हूं उसके बाद अगर मुझे जोर जबरदस्ती करके आउटपुट मिल रहा है, उस कंडीशन में मेरे किसी काम का नहीं है। जस्ट इमेजिन कि आपके घर में एक स्विच है, आप अपने स्विच से टीवी को अगर बंद कर दिए और फिर भी टीवी कुछ देर तक चलते रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपके पास बाइक है, बाइक चला रहे हैं, आपने इंजन को बंद कर दिया, आपने ब्रेक लगा दिया, फिर भी आपके बाइक चलते रहे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। सेम यहाँ पे जो नेगेटिव स्पाइक है वो हमारे लिए किसी एंगल से बेनिफिशियरी नहीं है। तो इस नेगेटिव स्पाइक को दूर करने के लिए हमने एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया है और उस डायोड का एप्लीकेशन यहाँ कैसे होगा आइए हम समझते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक सप्लाई वोल्टेज लिया, दैट इज वीएस, और वीएस की वैल्यू कितनी है बच्चों, आप सबको याद होगा, दैट इज वीएम साइन ओमेगा टी। मैंने थारिस्टर का क्रॉस इसको कनेक्ट किया है, थारिस्टर टी है, इसका क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा ऑफ स्टेट में, जब मेरा थारिस्टर ऑफ होगा तो वोल्टेज मिलेगा, दैट इज वीटी। यहाँ लोड मैंने लगाया आरएल, यानी पुराना ही लोड है, रेसिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। उस लोड का क्रॉस करंट फ्लो होगा आई नॉट, लोड का क्रॉस जो वोल्टेज मुझे मिलेगा दैट इज वी नॉट। अब यहाँ मैं इसके पैरेलल यानी आरएल लोड के पैरेलल एक डायोड लगाया हूँ, दैट इज स्पेशल डायोड, और इसको बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड को एफडी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों, और इसमें जो करंट फ्लो होगा दैट इज आईएफडी। मैं अगर इसका क्रॉस वोल्टेज लिखना चाहूँ तो वीएफडी भी लिख सकता हूँ, लेकिन वीएफडी और वी नॉट दोनों पैरेलल होंगे इसीलिए वो सेम होगा। अब बच्चों बात करते हैं काम कैसे करता है फ्री व्हीलिंग डायोड। तो आइए नॉर्मल से कंडीशन लेते हैं। मैंने एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव देने के लिए पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करी। जैसे ही मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करी, देखिए एनोड को मिल गया पॉजिटिव और कैथोड को क्या मिल गया बच्चों, नेगेटिव। जैसे एनोड को पॉजिटिव कैथोड को नेगेटिव मिला, मेरा जो एससीआर थारिस्टर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला गया। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं एक एंगल, पार्टिकुलर एंगल अल्फा एंगल पे अपने थारिस्टर का फायरिंग कर रहा हूँ। यहाँ मैंने अल्फा एंगल पे फायरिंग कर दिया। मैंने जैसे अल्फा एंगल पे फायरिंग किया मेरा डिवाइस कंडक्ट होगा। अब जब पॉजिटिव साइकिल होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड क्या सेट करेगा बच्चों, तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव दूंगा तो ये एज अ रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा। उस कंडीशन में ये ऑफ रहेगा, इसके होने नहीं होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा डिवाइस कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज होगा बच्चों, यहाँ पे मेरा थारिस्टर है जो कि कंडक्ट कर रहा होगा, और मेरे पास सिर्फ आर और एल लोड होंगे जिसके अक्रॉस करंट का कंडक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड का कोई रोल नहीं होगा। कौन सा साइकिल में बच्चों, जब एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव हो। अब इस कंडीशन में मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और वो वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक मिलेगा बच्चों, अल्फा से लेके पाई तक। कहानी कहाँ से चालू होगी बच्चों, जैसे ही मैं पाई पे पहुंचूंगा मेरा थारिस्टर ऑफ होने की कोशिश करेगा, ऑफ होगा। आइडियली मैं मान के चल रहा हूँ कि पाई पे मेरा थारिस्टर कम्यूटेट हो जाएगा। अब यहाँ इंडक्टर अपना इम्पोर्टेंस शो कराएगा और इंडक्टर अपने आप को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा। कितने से चार्ज हुआ था बच्चों, प्लस माइनस से, तो अब किससे डिस्चार्ज होगा, माइनस प्लस से। तो ये फोर्सली इसको ऑन किया था पिछली बार, अब ये ऑन नहीं कर पाएगा क्योंकि जैसे ही यहाँ नेगेटिव साइकिल आएगा, माइनस और प्लस, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा माइनस और प्लस, उस कंडीशन में ये माइनस और प्लस आते हैं, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, यानी डिवाइस मेरा फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। उस कंडीशन में सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों। यहाँ से जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा था, यहाँ जो थारिस्टर था, थारिस्टर ऑफ मोड में चला गया, ऑफ हो गया।
जो कि इसको फोर्सली कौन ऑन कर रहा था, इंडक्टर का करंट। तो करंट तो जा ही नहीं पा रहा है, और करंट इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि जैसे ही इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव मिला था तो ये मेरा डिवाइस ऑन कर गया था, यानी फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ कंडक्ट कर गया था। और उस कंडीशन में यहाँ एक क्लोज सर्किट बन जाएगा, किसके किसके बीच में बच्चों, लोड और फ्री व्हीलिंग डायोड का अक्रॉस। और जो अब इंडक्टर अपने आप को माइनस प्लस से डिस्चार्ज कर रहा है, देखिए इस करंट से अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है, और ये सर्कुलेटिंग करंट इसी सर्किट के थ्रू फ्लो होगी, और जितना इंडक्टर अपने आप को चार्ज किया था उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या कर लेगा बच्चों, डिस्चार्ज कर लेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, केस नंबर 1 में जहां पे मेरा इंडक्टर चार्ज हुआ था, और केस नंबर 2 में जहां पे इंडक्टर मेरा डिस्चार्ज हुआ था, तो केस नंबर 1 में फ्री व्हीलिंग डायोड का कोई रोल नहीं था। लेकिन केस नंबर 2 में जैसे इंडक्टर फोर्सली थारिस्टर को टर्न ऑन करने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि मैं उसको ऑन ही रखूं, ऑफ नहीं होने दूं, क्योंकि उसको अपने आप को डिस्चार्ज कराना है। तो अगर डिस्चार्ज कराने के लिए उसको दूसरा रास्ता मिल गया तो स्वाभाविक है वो इसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा और उसको फोर्सली टर्न ऑन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड आप देख पा रहे हैं कैसे ऑफ मोड में, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑफ मोड में अब सप्लाई से कोई भी करंट लोड की तरफ नहीं आ रहा है, तो लोड का वोल्टेज मिलना जीरो हो जाएगा, मीन्स आउटपुट वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए अल्फा पे मेरा डिवाइस ऑफ हो गया, लोड का क्रॉस वोल्टेज मिलना बंद हो गया, लेकिन इंडक्टर अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। तो आइए बच्चों, अब इसी सर्किट डायग्राम के थ्रू हम इसके वेवफॉर्म को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वेवफॉर्म आप देख पा रहे होंगे, वीएस वर्सेस ओमेगा टी लिया, जहां पे सप्लाई वोल्टेज है वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम मैक्सिमम वैल्यू है 0 से पाई, पाई से 2 पाई एक कंप्लीट साइकिल हुआ, 2 पाई से 3 पाई अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल है। बच्चों मैंने फायरिंग कितने पे किया है, अल्फा डिग्री पे, अल्फा से पाई, फिर पाई से 2 पाई, और 2 पाई से फिर से फायरिंग किया 2 पाई प्लस अल्फा पे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे ही मैं अल्फा पे कंडक्शन ने स्टार्ट किया मुझे आउटपुट मिला, और जैसे ही मैं पाई पे पहुंचा मुझे आउटपुट मिलना बंद हो गया। और क्यों मिलना बंद हो गया, क्योंकि उस कंडीशन में इंडक्टर चाह के भी मेरे थारिस्टर को फोर्सली ऑन नहीं कर पाएगा। तो जो भी सप्लाई का वोल्टेज है वो कहाँ अपीयर होगा बच्चों, इंडक्टर के अक्रॉस। तो आप इंडक्टर के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज को देखेंगे तो यहाँ पे मुझे इंडक्टर का वोल्टेज मिलना, यहाँ पे मुझे थारिस्टर का अक्रॉस वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ सप्लाई वोल्टेज मिलना, यहाँ लोड का वोल्टेज मिलना बंद हो गया, और जो सप्लाई वोल्टेज था वो किसके अक्रॉस देखने लगा बच्चों, थारिस्टर के अक्रॉस। अब सबसे इंपॉर्टेंट करंट का वेव फॉर्म, क्योंकि इसका करंट का वेवफॉर्म स्वाभाविक है अनदर पुराने जितने भी हमने पढ़े उनसे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है बच्चों, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे सप्लाई वोल्टेज मुझे सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिला था, क्योंकि उस समय थारिस्टर ऑन था, फ्री व्हीलिंग डायोड ऑफ था। ये वाला केस इमेजिन कैसे, जब हम ऑफ तो उस कंडीशन में मुझे लोड करंट मिल रहा था, स्वाभाविक है लोड करंट मुझे मिलना स्टार्ट हुआ था, अल्फा से मिलना स्टार्ट हुआ, और पाई तक तो मुझे लोड करंट मिल ही रहा है। अब लोड करंट के वैल्यू हम देखेंगे कहां से बच्चों, पाई से लेके अगले 2 पाई तक। उस कंडीशन में क्या हो रहा है बच्चों, इंडक्टर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, और अभी भी लोड के अक्रॉस करंट फ्लो तो हो रहा है, और वो किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे पाई पे मेरा करंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा, बल्कि इंडक्टर डिस्चार्ज होने लगा तो करंट की वैल्यू मिनिमाइज होने लगेगी, कम होने लगेगी, और वो किस पे आके बच्चों 2 पाई तक वो कम से कम तक हो जाएगी, मिनिमम से मिनिमम हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं बच्चों कि ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ये 2 पाई से पहले डिस्चार्ज हो जाए, करंट की वैल्यू 2 पाई से पहले जीरो हो जाए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या, आपको इंडक्टर की इंडक्टेंस कम करनी पड़ेगी। जब आप इंडक्टर की इंडक्टेंस कम करेंगे तो उसका डिस्चार्जिंग करंट कम होगा, और जब डिस्चार्जिंग करंट कम होगा बच्चों तो वो 2 पाई से पहले ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अदरवाइज वो 2 पाई तक डिस्चार्ज कर रहा है, 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर से कंडक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये जो नेगेटिव दिख रहा है आप यहाँ पे, जो डिक्रीमेंट वोल्टेज है, जो डिक्रीमेंट है करंट का, ये वापस इसी को हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये, क्योंकि ये जो है ये मैंने जीरो पे इमेजिन किया, ये तो बहुत पहले से ऑन रहा होगा, तो ये जो वैल्यू है इतना दूर का जो मैंने साइकिल लिया, जो घटता हुआ करंट लिया, डिक्रीजिंग करंट, वो ये वाला एंगल है 2 पाई से अल्फा, यानी अल्फा डिग्री जो है वो यहाँ से मैं इसी वेव फॉर्म को यहाँ पे मिरर इमेज के फॉर्म में देता हूँ। बच्चों इस वेव फॉर्म को और भी हम ऐड कर सकते हैं, इसमें हम फ्री व्हीलिंग डायोड के करंट को भी दिखा सकते हैं, इसमें हम थारिस्टर का क्रॉस फ्लो होने वाले करंट को दिखा सकते हैं। तो थारिस्टर का क्रॉस करंट कौन सा फ्लो होगा, जब डिवाइस ऑन होगा, वही लोड करंट की तरह।
और फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस कौन सा करंट फ्लो होगा, तो थारिस्टर का अगर आप करंट बनाएंगे बच्चों तो कौन सा बनाएंगे, ये वाला करंट होगा थारिस्टर का। जब आप फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट बनाएंगे बच्चों तो ये वाला करंट होगा थारिस्टर का यहाँ से लेके यहाँ तक, और फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो आप इसका वेवफॉर्म किसी भी रेफरेंस बुक से देख के बना सकते हैं। तो आइए बच्चों, इस वीडियो में अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे फ्री व्हीलिंग डायोड के होने से मेरा जो बीटा यहाँ पे था वो बीटा गायब हो गया आरएल लोड में, क्योंकि ये मेरा इंडक्टर जो है वो पाई पे ही एक तरह से अपने आपको डिस्चार्ज करने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड को यूज करेगा और पाई पे ही आउटपुट वोल्टेज देना बंद कर। बच्चों, मैथमेटिकल इक्वेशन में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ कम्यूटेशन टाइम। आपने देखा होगा कैसे आरएल लोड में कम्यूटेशन टाइम शिफ्ट हो गया था 2 माइनस बीटा अपॉन ओमेगा। यहाँ कम्यूटेशन टाइम एज इट इज वही है जो आर लोड में था, दैट इज ओमेगा अपॉन पाई अपॉन ओमेगा। अब आपको याद होगा सक्सेसफुल टर्न ऑफ के लिए कम्यूटेशन टाइम हमेशा बड़ा होना चाहिए टी क्यू यानी सर्किट टर्न ऑफ टाइम से। अब हम बात करेंगे बच्चों आउटपुट वोल्टेज की। आउटपुट वोल्टेज कौन सा, एवरेज वोल्टेज में कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। एवरेज वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है बच्चों, 0 से लेकर 2 पाई, तो 1/t मीन्स 1/2 पाई। अब कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है बच्चों, आरएल लोड में कहाँ से कहाँ तक होता था, अल्फा से लेकर बीटा तक, यानी अल्फा से लेकर बीटा तक होता तो यहाँ कहाँ होगा, अल्फा से लेकर पाई तक, क्योंकि नेगेटिव स्पाइक फ्री व्हीलिंग डायोड ने हटा दिया। तो लिमिट लोअर लिमिट होगा अल्फा, अपर लिमिट क्या होगा बच्चों पाई, बाकी वीएस होगा। वीएस को क्या लिख दिया मैंने, वीएम साइन ओमेगा टी, तो वीएम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब जो आउटपुट वोल्टेज होगा एवरेज वैल्यू, यहाँ वी एम माइनस ले मैंने कांस्टेंट है बाहर ले लिया, वी एम अपॉन 2 पाई, बाकी साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस, तो माइनस बाहर ले लिया कॉस ओमेगा टी। लोअर लिमिट अल्फा अपर लिमिट पाई, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बच्चों। वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी एम अपॉन 2 पाई, और बाहर माइनस ले लिया आपने, तो अंदर आ जाएगा कॉस अपर लिमिट पाई माइनस का कॉस अल्फा। अब बच्चों क्या कीजिए, आप माइनस को अंदर कर दीजिए, कॉस पाई कितना होगा, -1 माइनस माइनस प्लस, तो इस तरीके से हो जाएगा वी एम अपन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, वोल्ट। ये आपका हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। कौन से लोड बेटा, आरएल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। अब हम बात करेंगे किसकी, एवरेज करंट की। तो एवरेज करंट निकालने के लिए आपसे वही फार्मूला यूज कर ले, और नहीं तो आप चाहें तो डायरेक्ट एवरेज वोल्टेज डिवाइडेड बाई लोड कर दे, तो रेसिस्टिव यहाँ एलिमेंट है तो वी ए नोट बाई आर। आपको याद होगा लोड आर एल है, लेकिन जब भी हम करंट कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। तो वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 में आर से डिवाइड करेंगे, तो वी एम बाई 2 पाई आर 1 प्लस कॉस अल्फा। यूनिट क्या होती है बच्चों, एम्पियर। आप सिमिलरली चाहे तो आरएमएस करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आरएमएस वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जब आप आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो वही करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों, रूट लेंगे, यानी सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किसका करेंगे, वीएम का, तो वीएम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसका मीन लेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट है बच्चों, अल्फा से लेके पाई तक डी ओमेगा टी। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसका रूट ले लेंगे, तो लिमिट 1/2। ये मैं ऑलरेडी कई बार कर चुका हूँ, आप चाहें तो इसको करके अपने घर पे देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे पूछा जाता है कि जब भी हम फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करते हैं तो क्या फ्री व्हीलिंग डायोड को यूज करने से कोई फायदा मिला, अगर मिला तो बेटर है, और नहीं मिला तो फिर यूज करके सर्किट को कम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, सर्किट की कॉस्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड नॉर्मल डायोड के कंपेरेटिवली कॉस्टलियर होता है। तो बच्चों डेफिनेटली यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड के कुछ बेनिफिट्स हैं। तो ये बेनिफिट्स में सबसे पहले बेनिफिट को समझते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका जो इनपुट पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है। आपने इनपुट पावर फैक्टर कैलकुलेट आर लोड में भी किया, आर एल लोड में भी किया, आप यहाँ भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और देख के आप एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे फ्री व्हीलिंग डायोड को यूज करने से इसका जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो गया। दूसरा बच्चों, लोड करंट का वेवफॉर्म आप मतलब बोल सकते हो इम्प्रूव्ड हो गया। इम्प्रूव्ड होने का मतलब है आप यहाँ देख रहे हैं कि अब आपको लोड करंट कंटिन्यूअस मिल रहा है, जो कि आरएल लोड में कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा। तो मैक्सिमम कहाँ तक मिल रहा था बच्चों, बीटा तक। तो यहाँ लोड करंट आपको मिल रहा है, तो लोड करंट का वेवफॉर्म इंप्रूव हो गया, आपकी लोड करंट की वैल्यू इंप्रूव हो गई। तो ये एक मेजर अचीवमेंट रहा हमारे फ्री व्हीलिंग डायोड को ऐड करने से, क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड ने दो काम कर दिया। एक तो मेरा नेगेटिव वोल्टेज की स्पाइक वाले प्रॉब्लम को दूर कर दिया,
और दूसरा फ्री व्हीलिंग डायोड के आने से मेरा लोड का करंट यानी लोड सर्किट में करंट हमेशा फ्लो होने लगा उतने ही वोल्टेज पे जितना हम आरएल लोड में देते थे। मीन्स मैं बोल सकता हूँ लोड में कंटिन्यूअस करंट आ रहा है तो लोड की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। यानी आपका डिवाइस जब ऑफ मोड में था तो भी लोड में ऑपरेशन हो रहा है, लोड में करंट फ्लो हो रहा है, तो लोड की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी बच्चों, इंप्रूव हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका डिवाइस लंबे समय तक लोड को ऑपरेट करेगा, लोड हैंडलिंग कैपेसिटी अगर बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है आपके डिवाइस का जो ओवरऑल एफिशिएंसी है यानी इस कन्वर्टर का, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर आरएल विद फ्री व्हीलिंग डायोड का जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप लिख सकते हैं कि कन्वर्टर की ओवरऑल एफिशिएंसी इस फ्री व्हीलिंग डायोड को ऐड करने से इम्प्रूव हो गए। तो आई होप ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आपने ये भी समझ लिया होगा कि फ्री व्हीलिंग डायोड को ऐड करते ही कैसे आरएल लोड में जो प्रॉब्लम थी वो हमने दूर कर ली। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।